राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कान्हा जी के, हमारे ठाकुर जी के एक बहुत प्रिय भक्त जयदेव जी की कथा और कान्हा जी की, हमारे ठाकुर जी की एक बहुत प्यारी लीला। जयदेव जी जो भक्त हैं ठाकुर जी के, उन्हें भला कौन नहीं जानता। वह ठाकुर जी के बहुत ही प्रिय भक्त हुए हैं। एक बार की बात है भक्तों, जयदेव जी क्योंकि हमेशा कान्हा जी की सेवा में लीन रहते थे, भक्ति में लीन रहते थे, तो इस वजह से वह और कामों में ध्यान नहीं दे पाते थे। तो एक बार की बात है, वह जिस घर में रहते थे, जिस झोपड़ी में रहते थे, उस झोपड़ी से बरसातों में पानी आता था जब बारिश होती थी। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि देखो, जब बारिश होती है तो हमारी झोपड़ी में पानी आता है, टपकता है, तो बहुत परेशानी होती है, तो तुम इसे ठीक क्यों नहीं कर देते? तो जयदेव जी ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो जयदेव जी अगले दिन सुबह झोपड़ी को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़े सीढ़ी लगाकर, और मन ही मन कहने लगे, हे ठाकुर जी, मैं तो गीत गोविंद लिख रहा हूँ, मेरे पास तो वैसे ही समय नहीं है, इस कार्य में ही, इस काम में ही मुझे सुबह से शाम हो जाएगी, तो मैं कैसे लिख पाऊँगा। यही मन में सोचकर जैसे ही जयदेव जी घास लेने के लिए नीचे उतरने लगे, देखा उनकी पत्नी घास का गट्ठर लिए हुए उनके सामने खड़ी है। तो उन्होंने घास का गट्ठर लिया, जिससे उन्होंने झोपड़ी ठीक की। तो ऐसे ही उनकी पत्नी बार बार आती और जल्दी जल्दी उन्हें वो घास का गट्ठर, जिससे कि वो झोपड़ी ठीक कर रहे थे, जल्दी जल्दी आकर उन्हें पकड़ा देती हाथ में। तो ऐसे ही जल्दी काम हो गया झोपड़ी ठीक करने का, और वह मन ही मन सोचने लगे कि मुझे कितनी योग्य पत्नी मिली है। तो जब रात को खाना खाने बैठे, भोजन पर अपनी पत्नी को कहने लगे कि तुमने आज मेरा बहुत साथ दिया है। तो पत्नी ने कहा, मैं समझी नहीं। तो वह कहने लगे, ठाकुर जी धन्यवाद, तुमने मुझे इतनी सुयोग्य पत्नी दी है, जो मेरा हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटाती है और मेरा साथ देती है। तो पत्नी ने कहा, मुझे बताइए तो क्या हुआ आज? तो जयदेव जी ने कहा, जब मैं झोपड़ी बना रहा था तो तुमने कैसे मेरा साथ दिया, एक सच्चे साथी की तरह, जीवन साथी की तरह। तुमने जल्दी जल्दी आकर मुझे वह फूस, वह घास पकड़ाई, जिससे मैंने जल्दी जल्दी झोपड़ी ठीक कर दी और मैं गीत गोविंद लिख पाया। तो पत्नी ने कहा, मगर मैं तो आज सारा दिन घर में ही थी, रसोई में काम कर रही थी और बाकी का सारा घर का काम कर रही थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो जयदेव जी ने कहा, तो फिर वह कौन था जो तुम्हारा रूप लेकर मेरे साथ काम करवा रहा था, मेरे मेरे काम में हाथ बटा रहा था, मेरी सहायता कर रहा था? तभी जयदेव जी की नज़र ठाकुर जी पर गई, जो उनकी झोपड़ी में विराजमान थे, उनके घर में विराजमान थे। देखा तो ठाकुर जी के हाथ पैरों में मिट्टी लगी हुई थी और घास फूस के टुकड़े भी वहाँ पड़े हुए थे। जयदेव जी तुरंत समझ गए कि यह जो कार्य है ठाकुर जी ने किया है। तभी उनकी आंख में आंसू आ गए और वह कहने लगे, हे ठाकुर जी, आपको मैं इतना प्यारा हूँ, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आप मेरी इतनी चिंता करते हैं कि मैं जब परेशान था तो आप मेरी सहायता करने के लिए आ गए, मेरे काम में मदद करने के लिए आ गए। और ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगे ठाकुर जी के सामने। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जो इन्हें मन से अपना मानता है, इनके प्रति समर्पित रहता है, तो ठाकुर जी भी उसकी हर परिस्थिति में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने ठाकुर पे पूरा विश्वास रखिए, ठाकुर जी पर।
और पूरे दिल से श्रद्धा से उन्हें मानते रहिए, उनकी पूजा अर्चना करते रहिए। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कथा लीला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।